कुर्सियों पर तशरीफ रखिए। आराम से शोएब भाई हटो। भाई 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 हमारे दरमियान में आए खालदा के कैंडिडेट जनाब यूसुफ गुलजारी साहब, मैं उनको माइक पर दावा देता हूँ कि वो यूसुफ गुलजारी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। ये सामने से जो लोग हैं कितनी लग जाएगी। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा रहीम और करीम है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पहली बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच पर उपस्थित हमारे सबके साथ और हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2 मिनट देखो, हम लोगों ने जब हमारे बड़े मंच पर उपस्थित रहते तो हमने कैसा रहना चाहिए या हमको सीखना पड़ेगा पहले। अगर हम सीखेंगे नहीं बड़ों का बड़कपन और छोटे का छोटापन तो हम कैसा होगा। जो अभी चुनाव में हमारे रिजल्ट आए, वजह यही है हमारी कि हमारी कौम किसका ही नहीं सुनती। मैं हमारे कायद बैरिस्टर अजमुद्दीन अवीसी साहब से एक बात बताना चाहूंगा सर, कि अभी जो चुनाव हुए, मैं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा सर, मैं 2 बार चुनाव लड़ा। पर ये बार का चुनाव कुछ अजीब ही ढंग का था। एक तो नारों ने ऐसा परेशान कर दिया था कि अलग अलग प्रकार के नारे चल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि चुनाव को किस मोड़ से किस तरफ लेके चलते हैं। हमारी कौम के लोग हमारे साथ देने के बजाय साथ छोड़ के चल रहे थे, मगर जो गयूर लोग हैं, गयूर मुसलमान हैं, जो कौमियत परस्त है, वो सब अपने साथ थे। बहुत से वक्त नई चीजें इजाद में आ रही थी। एकदम मौलाना साहब के फतवे आ गए। फतवे के वजह से तो साहब ऐसा फतवे के वजह से तो ऐसा नारा देने में आ गया कि लोग बोल रहे थे कि आका फतव्याला माननार का भगव्याला माननार। समझ में नहीं आ रहा था चुनाव को किस ढंग से लेके चल रहे थे। फिर भी अल्लाह का करम है, कौम परस्त लोग और जो ईमानदार लोग हैं, जो कौम को चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, साहब वो लोगों ने सही ढंग से सही वक्त पे साथ दिया। हर बात को हम बताना चाह रहे थे कि मुसलमानों का कोई भी मुद्दा आया तो उस पर बोलने के लिए अगर कोई भारत में कोई मर्द मुजाहिद था तो वो सिर्फ और सिर्फ अजमुद्दीन अवीसी साहब थे। देखो, हिजाब पर बोलने की बात आई तो अवीसी साहब, वक्फ बोर्ड का बिल आया तो अवीसी साहब, मॉब लिंचिंग आया तो असद साहब। हर मामले में हमारे ही नहीं, चाहे वो ओबीसी का हो, एसटी हो, एससी हो, हर मुद्दे पर अगर संसद में कोई बात करता होगा हमारे और एससी एसटी ओबीसी के मुद्दों पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ असद साहब। तो ऐसे वक्त में हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हमारा हक का वोट भी असद साहब के नाम पर ही भारत में गिरना चाहिए। और अफसोस कि हमारे कौम को ये बात कब समझ में आई है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से मुनाफिक तो कौम में छुपे हैं,
तो ये मुनाफिक तो बदनाम करने का काम हमको करते ही आएंगे, मगर आगे भी हमको एक साथ होकर जो हमारी कौम के मुद्दों पर बात करेगा वही हम पे राज करेगा, ऐसा नारा लेके हमारी कौम ने आगे चलना चाहिए। साहब, मैं महाराष्ट्र में भारी बहुजन महासंघ में 6 साल जिले का अध्यक्ष था, 5 साल महाराष्ट्र का महासचिव था। मेरे इसमें वाशिम जिले में कारंजा नगर पालिका, वाशिम नगर पालिका, रिसोड नगर पालिका, मंगरूल नगर पालिका और मानोरा नगर पंचायत के चुनाव आए। उस समय में अल्लाह के हुक्म से साहब मैं था तो भारी, पर मगर मेरे को साथ में मेरे साथ देने वाली जो जनता थी उसमें से मैंने 72 नगर सेवक चुन के लाया था। साहब आपको फोन किया, आपने मेरी कौम के निस्बत पे मेरी लाज रखी और मुझे भी फॉर्म दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं साहब, और वादा करता हूं कि मरते दम तक के आपके साथ रहूंगा, आपका काम करूंगा मस्जिद को बढ़ाने के लिए। अभी भी लोग इंचार्ज अली साहब को फोन करते कि ईशु पुंजानी अपने साथ नहीं रहेगा, उसको तो एमएलसी मिल रही, ये हो रहा, ऐसा हो रहा, वो चले जाएगा। मगर मैं आप सबके सामने वादा कर रहा साहब कि मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपका परछाई बन के आपका काम करके मजलिस को मजबूत करने के लिए मेरे में अल्लाह पाक ने जो भी हुनर दिया है वो पूरा लगाऊंगा सर। मगर अभी अफसोस की बात ये हुई सर कि ये फतवे आने से अचानक से ऐसा हुआ कि अपने लोगों में भी खलबली मच गई कि मुस्लिम चुन के नहीं आता, मुस्लिम चुन के नहीं आता। नहीं तो वहां पर ऐसा डिवाइडेशन था, इम्तियाज अली साहब मैंने आपको बताया कि 5-5 लोग चुनाव लड़ रहे थे, 40-45 हजार में सीट निकल जाती थी, 65,000 मुस्लिम मत थे, 50,000 मुस्लिम मत मेरे को मिल सकते थे और चुनाव में सुबह इंशाल्लाह जीत सकता था आपकी दुआ से। मगर अब वो अचानक से फतवे आना और फतवों पर सभी हिंदू भाइयों ने एक ही बात कहना कि आता आम्हाला फतवे माना लागेल, कि आपल्याला फतवा मानायचा है का भगवा मानायचा है। उस पर वो एकजुट हो गए, वोटों का डिवाइडेशन नहीं हुआ और अपने लोगों के भी कुछ वोट कम पड़ गए। इसके लिए साहब मैं तीसरे नंबर पर रहा, मगर इंशाअल्लाह हम नामायूस होने वाली कौम नहीं है, हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करने वाले लोग हैं। सारी दुनिया मिलके भी हमारा उतना ही नुकसान कर सकती है जितना हमारे अल्लाह ने तय करा है, और सारी दुनिया मिलके हमारा उतना ही फायदा कर सकती है जितना हमारे अल्लाह ने तय करा है। तो इसके लिए हमको डरना नहीं है, फिर एकजुट होके मजलिस की ताकत बढ़ा के आने वाले विदर्भ में सर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 5 से 6 आमदार हम मजलिस के चुन के लाने के लिए पूरी ताकत करेंगे, हमारे इलाकों में जद्दोजहद करेंगे और नए से संगठन को बांधेंगे। यह बोलकर रुक जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जो इलेक्शन ये लोगों ने लड़ा, ये इलेक्शन में कहीं पर भी जमात कमज़ोर नहीं पड़ी, कहीं पर भी हमारा कैंडिडेट कमज़ोर नहीं पड़ा। दोनों कैंडिडेट से पूरी ताकत से आवाम के बीच में इलेक्शन लड़ा, जो कि काबिल तारीफ है। ख़ासतौर पर इम्तियाज अली साहब के तौर पे मैं खुद पूर्व हल्के में मेहनत कर रहा था, तो इम्तियाज अली साहब के हल्के के अंदर भी इम्तियाज भाई ने पूरी तरीके से जो है तो काम किया, हर तबके के समाज के लोगों को साथ में लेकर जो है तो इलेक्शन लड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि 20,000 से ज़्यादा हिंदू भाइयों के वोट जो है तो इम्तियाज अली साहब के हक में आए। यकीनन हम लोग इलेक्शन हारे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हिम्मत नहीं हारे, ना हिम्मत कभी हारे थे ना कभी हारेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शहर के अंदर और मजबूत करेंगे। जो जो गलतियाँ खामियाँ हमसे हुई उनको सुधारेंगे और आवाम के बीच में जुस्तजू करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 7 साल से लगातार मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कभी शहर अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया, तो कभी जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने काम किया। मगर सदर साहब कभी ओहदों से मोहब्बत नहीं रही, कभी टिकट से मोहब्बत नहीं रही। मोहब्बत अगर किसी बात से है तो वो इस बात से है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदला सिपाही हूँ और ये सिपाही इंशाअल्लाह जमात को मजबूत करने के लिए आने वाले वक्त के अंदर भी मेहनतें करते रहेगा। जैसे कि इलेक्शन के दौरान में और इलेक्शन से पहले कहा गया टिकट नहीं मिला तो दारुस्लाम बंद हो जाता,
अरे दीवानों, समीर साजिद बिल्डर अहदों के और टिकट के लिए नहीं, जमात की दीवानगी के लिए काम करता है और दारुस्सलाम औरंगाबाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का गढ़ है और वहां से आवाम के लिए खिदमत हम इंशाल्लाह अंजाम देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब का शहर में इस्तकबाल करता हूँ और आपसे इस भरे मजमे में माफ़ी का तलबगार हूँ कि हम आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। जिन कमज़ोरियों के साथ हमने इलेक्शन लड़ा, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों के अंदर उन कमज़ोरियों को ओवरकम करें और अपने अंदर अपने आप का एहतसाब करें। लेकिन मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मकासद है, उन मकासद को पूरा फुलफिल करने के लिए हम मेरी चोटी का जोर लगाएंगे। मैं यही वादा करता हूँ आपको और यही समझता हूँ कि हमारे सामने जो हज़्बुल मुखालिफ पार्टियाँ थी, मैंने कहा कि वो 3 पार्टियाँ मिलकर एक उम्मीदवार लड़ा रही थी और हम अल्हम्दुलिल्लाह अकेले अपने दम पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारे थे, तो ये हम हार के भी जीत गए हैं। मैं हमारे दोनों ही उम्मीदवारों के बारे में बस एक शेर कहूँगा कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिगल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। इसके बाद में जनाब डाइस से तशरीफ फरमा मेरे और आपके कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब, यूसुफ गुंजारी साहब और तमाम ही जिम्मेदारान सामने बैठे हुए मुहिबान मजलिस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम ने पिछले 1 महीने से जो मेहनतें की और मजलिस के लिए दिन और रात जद्दोजहद करके आज आवाम का भरोसा जीतते हुए एक बहुत बड़ा वोट हमने हासिल किया। यकीनन कामयाबी हासिल नहीं हुई और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे कायदे मोहतरम का, जिन्होंने औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर घूम घूम कर जो माहौल के अंदर एक गर्मी पैदा की, आवाम का भरोसा जीता और ख़ास तौर पे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको हम चाहते थे कि सिर्फ उन्होंने एक झलक दिखाकर जाए, लेकिन आज उन्होंने मजलिस की ताकत बढ़ाने के लिए न सिर्फ औरंगाबाद शहर आए बल्कि पैदल वो किराड़पुरे से लेकर बुड्डी लेन तक जो गए थे और पसीने के अंदर पूरा नहा गए थे। तो मैं दिल की गहराइयों से हमारे कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन अभी शारिक साहब ने कहा कि कुछ कमजोरियां जो है तो हमारी भी रही होंगी, वरना आवाम ने तो मजलिस का भरपूर साथ दिया। मैं आवाम का भी बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात कमजोरियों की, तो यकीनन इसका एहतसाब ज़रूर करना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ है वो यकीनन जो है तो मजलिस के बहुत वफादार रहे होंगे और जो दूर है वो मजलिस से नफरत करते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने देखा वो बार बार कुछ लोगों को आजमाने के बाद उनके इलाकों के अंदर से हमको आज वोट नहीं मिल रहे, लेकिन वो मजलिस के अंदर अपने आप को जिम्मेदारों की हैसियत से पेश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है तो हमको पहचान कर उनकी जगह दिखाना होगा। मैं खास तौर पे इम्तियाज जलील साहब से ये गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए जाएं जो लोग मजलिस के अंदर रहकर मजलिस की पहचान बताकर कहीं ना कहीं मजलिस को जो है तो कमजोर कर रहे हैं, और इसका सारा हिसाब किताब आपको जरूर दिया जाएगा कि कहां से हमको किसने नुकसान पहुंचाया। मैं यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि ये पार्टी जो है न मेरे से न किसी और से चलने वाली है। यह अवाम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सिर्फ ये 2 लोगों की वजह से पार्टी चलती है। तो ऐसा समझ रहा होगा कि ये मेरे को अगर नासिर सिद्दीकी ने समझा कि मुझे 77,000 वोट मिले तो ये मेरी गलत फहमी है। मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो अवाम ने भरोसा जताया है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत पर और इम्तियाज जलील साहब के बेहतरीन 10 साल की जो नुमाइंदगी यहाँ पर की गई है और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इनकी वजह से हमको ये वोटों से नवाजा गया है। तो मैं इम्तियाज जलील साहब से यही गुजारिश करूंगा आने वाले वक्तों के अंदर, क्योंकि कारपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो दिक्कत नहीं आते लेकिन मजलिस का बड़ा ताउन करते हैं। उन तमाम लोगों को लेकर हम एक जो है तो एक अच्छा एक और जो है तो हमारा सेटअप बनाएंगे और तमाम लोगों को और दूसरे लोगों को जोड़ जोड़ कर जो है तो बहुत सारे लोग जो है तो ये मजलिस से जोड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं।
क्योंकि 91,000 वोट लेना आज मैं समझता हूं कि ईस्ट के अंदर ये रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले मजलिस को कभी इतना वोट नहीं मिला और उसके अंदर दूसरे समाजों का भी वोट मिला है। तो यकीनन मजलिस का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है। हमें हार हुई है, लेकिन हम लोग फिर हमारे जो है तो हौसले के साथ फिर खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत के लिए जिस तरह हम दिन और रात मेहनत करते थे उससे ज्यादा इंशाअल्लाह लोगों की मेहनत करेंगे। और सदर साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि हम जमात का परचम थामे थे, थामे हैं, थामे रहेंगे और इंशाअल्लाह इसको मजबूत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे शायर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, कारंजा लाड़ से जिन्हें महज फॉर्म भरने के 2 दिन पहले हमने ये फैसला लिया था कि हम कारंजा से इलेक्शन लड़ेंगे, यूसुफ पुंजानी साहब और उनके साथ आए तकरीबन 20 कॉरपोरेटर्स, मैं उन सभी का खैर मकदम करता हूँ। घर से निकल रहा था तो पुंडलिक नगर पुलिस के कांस्टेबल खड़े थे। एट्रोसिटी का गुनाह दाखिल किया गया है मेरे ऊपर। पुलिस की तरफ से एक और केस रजिस्टर किया गया इलेक्शन के दिन का। यकीनन मुझे मालूम है ये वो समझ रहे हैं कि ओहदा चले गया तो हम डर जाएंगे। लड़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गलत रहे तो सर झुकाकर उसे कबूल करेंगे, लेकिन अगर किसी के दबाव में आकर, किसी की जोर जबरदस्ती के कहने के ऊपर अगर मुझ पर या मेरे किसी भी पार्टी के जिम्मेदारान पर अगर इस तरह का रवैया अपनाया गया तो हम बंद हॉल में भी जलसे लेते हैं और जब रास्ते पे उतरते हैं तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस इलेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिला। जैसा यूसुफ भाई ने बताया, ये एक अलग तरह का इलेक्शन था। कैसे कैसे नारे लगाए गए थे। एक नारा जो पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर उन लोगों को मुत्तहिद करने का काम कर रहा था, वो नारा कटेंगे और बटेंगे और कटेंगे। शायद उन्हें ये बात का इल्म था कि बट तो हम ही रहे हैं और वोट हमारे ही कट रहे हैं, वरना ना तो नासिर सिद्दीकी और ना इम्तियाज जलील की ये सीट यहां से हम हारते। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें कुछ हमारे ही अपने लोगों के ऊपर नजर डालने की जरूरत है। तब तक हम अपनी कौम का सौदा इसी तरह होता हुआ देखते रहेंगे। नासिर सिद्दीकी करीब 80,000 वोट ले रहे। इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है। नासिर 80 ले रहा हूं, मैं 90 ले रहा हूं और कोई उम्मीदवार मैदान में उतरकर 90 की जगह 80 ले रहा, 70 ले रहा, 60 ले रहा, 50 ले रहा, तो भी हम समझ सकते हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन 90,000 वोट हम ले रहे और बाकी के 13 उम्मीदवार जो मेरे अपने कौम से ताल्लुक रखते हैं, 13 उम्मीदवारों की अगर गिनती की जाए कितने वोट हासिल किए तो 2700 वोट हासिल किए। हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 80, 150, 200, इतने वोट। आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? इनके जलसों में 200,
खवातीन, इनकी रैली में कौन भेजा जा रहा था, किसे भेजा जा रहा था, इनके रिक्शे कैसे दौड़ रहे थे, कौन दौड़ा रहा था। मैं उस वक्त भी चीख चीख कर ये कह रहा था कि ये सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम उम्मीदवारों को दिया जा रहा था, और आखिरी के 3 दिनों के अंदर वो उम्मीदवार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन है मजबूत इलाके हैं वहां पर जाकर माहौल खराब करो। कभी इस बात के ऊपर गौर करिएगा, सोचिएगा कि हम कहां जा रहे हैं। जब जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, उस दफ्तर के अंदर जब रेड हैंडेड जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा कि महज 1,500 रुपया हासिल करने के लिए बुर्का पहनी हुई हमारी माएं और बहनें उस दफ्तर के अंदर पाई गई। हमारे ही किसी नौजवान को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जितनी तो मुसलमान औरतों को यहां पर लेकर आएंगे 500 रुपये कमीशन दिया जा रहा था। 1,500 रुपये वोट खरीदने की कीमत दी जा रही थी। इख्तिलाफ आपका मुझसे हो सकता है, इख्तिलाफ नासिर सिद्दीकी साहब के साथ हो सकता है, लेकिन 5 साल जो कौम का इतना बड़ा नुकसान किया गया है, उस दौर के अंदर जहां पर चुनकर आने के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सारे लोगों ने यह बात का एतराफ किया, इतनी सारी सीटें आई कैसी भारतीय जनता पार्टी की। कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहा, आखिरी घंटे में जो वोटिंग में धांधलियां की गई, ये सवाल उठाए जा रहे। इसको डाइवर्ट करने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह का मुद्दा लाया गया और मीडिया से कहा गया कि अब इलेक्शन की बेईमानी के बारे में चर्चा नहीं होगी, अब अजमेर शरीफ की दरगाह चर्चा का मुद्दा बनाया जाए करके। मैं उस हुकूमत से यह कहना चाहता हूं, किरारपुरे के राम मंदिर को बचाने के लिए अगर इम्तियाज जलील जा सकता है तो अजमेर शरीफ की दरगाह बचाने के लिए भी हम जा सकते हैं। यकीनन हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मायूसी कुफ्र है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हमारे हौसलों को बुलंद रखना है, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं। लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि किस तरह तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ जाती है मजलिस को गिराने के लिए। वो गुस्सा इंशाअल्लाह आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन रहेंगे, आपको मुत्तहिद होकर एक ताकत बनकर मजलिस के साथ खड़े रहना है। और मैं भी एक बात का एतराफ करता हूं, कोई भी उम्मीदवार इस भ्रम में ना रहे, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दे
कि अगर इम्तियाज जलील को 91,000 वोट मिले हैं, नासिर सिद्दीकी को 80,000 के करीब वोट मिले हैं, तो ये हमारे वोट नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वोट हैं। वरना अगर इस घमंड और इस गुरूर के अंदर रहेंगे तो हमने अपनी आंखों से देखा है 80,000 वाला 5,000 के ऊपर आकर रुक जाता है। ये मोहब्बत यकीनन असद साहब, अकबर साहब, जिस तरह की मेहनत दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर की, हम असद भाई पूरी आवाम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाला वक्त मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आज गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर खड़े रहेंगे और अब चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके दौरान।